हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुर्ती कटिंग करेंगे बोट नेक की। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी स्टिच खोल लेंगे। ये बहुत इजीली खुल जाएगी एक बारी खींचने से। देखो, इसको बड़े ध्यान से बड़े प्यार से खोल लेगा। और फिर ये जो मेरे फ्रंट पार्ट में बटन पट्टी है, हम इसको भी निकाल लेंगे। इसको हम बाद में लगाएंगे जब हमारी नेक बन जाएगी। नीचे इसमें बॉर्डर है तो हम इसकी पूरी पूरी लेंथ लेंगे। हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। और जो ओपन साइड होगी वो मैं अपनी तरफ करूँगी और बंद साइड जो होगी वो दूसरी तरफ होगी। अच्छे से बिना किसी रिंकल के हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आप कभी भी कटिंग करें तो सबसे पहले आयरन कर लीजिए कपड़े पे। सबसे पहले हम ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, जिससे ये है कि कोई कान वगैरह होती है तो वो निकल जाएगी इजीली। हम लेंथ मेज़र करेंगे क्योंकि इसमें नीचे बॉर्डर है, तो फिर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होएगा हम उसको ऊपर ही निकाल देंगे, नीचे की तरफ नहीं। लेंथ पे मार्क कर लेंगे। इसकी लेंथ 41 तैयार है, बट मैं 42 रखूँगी क्योंकि ऊपर की उसमें स्टिचिंग में आ जाएगा। अच्छे से प्रॉपरली लेंथ मेज़र कर लेंगे। बोट नेक की कुर्ती का जो तीरा होता है वो बिल्कुल जितना हमारा तीरा होता है उतना ही लिया जाता है। अगर 14 तीरा है तो आप 7 लोगे और आर्म होल लोगे 7.5। 7.5 पे ही नीचे यहाँ आर्म होल की तरफ 7 पे मार्क करोगे। फिर एक स्ट्रेट लाइन लगा दोगे। आर्म होल से 14 इंचेस नीचे आप कमर का मार्क लोगे और क्या कहते हैं 21 इंचेस नीचे आप उसका हिप का माप लोगे और स्ट्रेट लाइंस लगा दोगे। तो आपके जो भी मेज़रमेंट होंगे कमर के हिप के आप उससे मेज़र करोगे। अब यहाँ पे मेरी कमर है 14, तो 14 का हाफ है 7, बट यहाँ पे मैं 7.5 लूँगी क्योंकि इसमें बैक की प्लेट डालूँगी मैं। और हिप है मेरी 19, तो मैं लूँगी यहाँ पे 9.5। हमेशा फिटिंग दोगे तो आप अपनी इस लेग शेपर से देखना कितनी अच्छी फिटिंग आती है। इससे ज्वाइंट करना और इसी से एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना। अब जो आपकी हिप साइज़ है और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, आप इसी के अकॉर्डिंग नीचे लोगे। जो आपका घेरा होएगा वो आपकी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग ही नीचे लिया जाएगा, और जो आपका एक्स्ट्रा मार्जिन होएगा वो भी हाँ हिप साइज़ में जितना आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उतना ही लोगे। और आप स्ट्रेट सीधी लाइनें लगा दोगे, नीचे लगा लीजिएगा। अब आप ऊपर आर्म होल देखिए कैसे ड्रॉ करना है। तो आप 1 इंच का एक बीच में से एरो बना दो और एक सर्कल लगा लो, हाफ कर्व सा बना लो। और फ्रंट का आर्म होल लेने के लिए तो जहाँ आपने 7 इंच मार्क किया था उसकी तरफ अंदर की तरफ 1 इंच मार्क लो, और इसको ऊपर जहाँ आपका आर्म होल स्टार्ट होता है वहाँ पे एक सीधी तिरछी लाइन लगा दो और हाफ इंच की एरो बना के आप कर्व डाल दीजिएगा। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल आएगा। और ऊपर की तरफ आधा इंच शोल्डर डाउन करिएगा और स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। अब आप इसकी कटिंग कर लिए। ध्यान रखिए जो आपके एक्स्ट्रा मार्जिन है आप उस पर कटिंग करिए, फिटिंग पे नहीं। एक्स्ट्रा मार्जिन पे कटिंग करिएगा। अब अपने फ्रंट के पार्ट को आप बैक का पार्ट सेट करके उस पर रखिएगा और मार्क लगा दीजिए। अच्छे से प्रॉपरली ध्यान से मार्क लगाइएगा। मार्किंग करने के बाद आप बड़े ध्यान से इसको कट भी कर लीजिए, क्योंकि हमने फ्रंट के पार्ट में फ्रंट की कटिंग नहीं की थी तो हमारा इसी से बैक का कटिंग हो जाएगी। पीछे का बैक की कटिंग करते हुए आप नीचे मार्जिन रख लीजिए। अब फ्रंट की कटिंग करने के लिए हमें बैक का पार्ट हटाना है और फ्रंट की कटिंग की हमने मार्किंग पहले ही कर ली थी, तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे। बैक के पार्ट में मैंने बताया था कि हम बैक के पार्ट में डार्ट्स डालेंगे, तो बैक का पार्ट लाइए और इसमें डार्ट लगा लीजिए। डार्ट लगाने का बड़ा इसलिए फार्मूला होता है कि ऊपर से आप जो भी आपका बस्ट साइज़ है उसके निशान लगाओ।
अब मेरा बस साइड 10 इंचज़ है, तो 10 इंचज़ पे ऊपर मार्क लगा के नीचे 7.5 लेके मैं स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। 3.5 पे आप लाइंस लगा लीजिए और इनको आपस में मिला लीजिए। और जो मिड पॉइंट आपका 3.5 पे ही होएगा, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए और जो आपका मिड पॉइंट है उससे आप दोनों तरफ हाफ इंच का मार्क लीजिए और इनको दोनों को ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से मिला लीजिए। सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी कर लीजिए। देखो मैंने कर लिया है। ये आपकी बैक की डार्ट्स की वो आ गई है। अगर आप अपनी कुर्ती में बैक की डार्ट्स डालते हैं तो बड़ी अच्छी फिटिंग आती है। बस अब इसमें बैक की डार्ट्स डाल के और ऊपर गला बन जाएगा, करके देखिएगा, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब हम बाजू कट करते हैं। जो हमारा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था उसको एक प्रॉपरली एक तरह कट कर लेते हैं और इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करते हैं। देखो जैसे, ध्यान से देखिए मैं जैसे कर रही हूँ। 4 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद जो इसके ओपन साइड है वो आप अपनी तरफ रखिए और जो बंद साइड है उसको दूसरी तरफ रखिए और एक नीचे स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए। जितनी भी आपको बाजू रखनी है आप उसका मार्क लीजिए। मुझे बाजू 4 इंच की रखनी है तो यहाँ पे मैं लूँगी 6 इंच। बाजू मुझे 4 इंच की रखनी है तो मैं यहाँ पे लूँगी 6 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए तो मैं 6 इंच का लेके पूरा प्रॉपरली बॉक्स बना लूँगी। मेरा आर्म होल के अकॉर्डिंग मुझे 9 इंच की चौड़ी बाजू इनफ है। तो मिड पॉइंट लेते हुए इसका एक, जैसे कि इसका मिड पॉइंट 9.5 आएगा, 5.5 आएगा और लेंथ में हम 3.5 का डाउन लेते हुए इसकी आर्म की शेप देंगे। साथ में ही 1/2 इंच का गैप रखते हुए फ्रंट आर्म होल की भी वो लगाएंगे, निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे फिटिंग के लिए मैं 5.5 लूँगी और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच का लूँगी, तो इसकी फिटिंग के लिए कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हुए ध्यान रखना कि जो आपके फ्रंट के पार्ट हैं सिर्फ उनको ही आप उठाओ। देखिएगा मैं सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स फ्रंट के ही उठाऊंगी और फ्रंट की कटिंग कर लूँगी। मैंने चारों पार्ट्स नहीं उठाए, मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स ही उठाए हैं। फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक